अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला आइसक्रीम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है और मैंने इसको गर्म पकाने के लिए रख दिया था। अब ये मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया, आप देख रहे हैं। अब मैं इसके अंदर अपना यूज़ कर रही हूँ चीनी। ये देखिए, मेजरिंग कप जो होता है वही मैंने लिया हुआ है और ये तकरीबन 1 पूरा मैंने ले लिया और आधा मैं इसके अंदर और डालूँगी। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी डाली है और मीठा कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया मेरा 1.5 कप मेजरिंग वाला। ठीक है, अब हम करेंगे इसको मिक्स और इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा बेसिकली हमने इसको पकाना है ताकि हमारी चीनी जो है ना वो बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये देखिए, अब ये चीनी हो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारी चीनी डिज़ोल्व हो गई इसके अंदर, बिल्कुल भी अब इसके अंदर चीनी नहीं है। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 3 चम्मच। ठीक है जी, और मैंने इसको ठंडे दूध के अंदर बिल्कुल इसको यूँ मतलब कि बिल्कुल फाइन सा एक पेस्ट सा बना लिया है। ठीक है जी, गरम दूध मत लीजिएगा, ठंडा लीजिएगा। और अब मैं इसको छान के डालूँगी ताकि ना इसके अंदर कोई गुठली वगैरह हो तो वो निकल जाए। मैंने 3 चम्मच लिया है। बेसिकली हमने इसको सिर्फ गाढ़ा करना है, तो हमने अब इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी आइसक्रीम बनाने के लिए दूध को गाढ़ा करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा माशाल्लाह हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी और कितनी गाढ़ी बनेगी। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि इलायची का पाउडर मेरे पास है नहीं और दूसरी इलायची मुंह में आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसके अंदर बेसिकली इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, अब मैं इसको इतना पकाऊँगी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा फॉर्म में। वैसे तो ये गाढ़ा देखिए हो चुका है, ये आपका नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा थिक चाहिए। तो मैं अब इसको थोड़ा सा थिक करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमें इतना थिक चाहिए, ये देख रहे हैं आप, इतना ही हमें थिक चाहिए। ठीक है जी, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, तब तक हम अपनी और चीज़ों की तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये हम बीट कर रहे हैं। मैंने इसके अंदर 3 पैकेट क्रीम के ले लिए हैं। कोई से भी आप 3 पैकेट यूज़ कर लीजिएगा, कोई भी क्रीम जो मार्केट से आपको मिल जाए, कोई भी। ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे बीट। ये देखिए, इसको मुझे मेल्ट करते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 7 मिनट से मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। अब हम ये अपना जो हमने मिक्सचर बनाया था थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हम इसको बीट करेंगे अच्छे तरीके से। इसको मैं अच्छे तरीके से बीट करूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वनीला एसेंस, जो कि मार्केट से आराम से मिल जाता है। ये देखिए, मैं 1 चम्मच इसके अंदर, ये देखिए। अब हम इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप इसको जग में, जो जूसर का जग होता है उसमें भी आप ये कर सकते हैं। ये देखिए, ये थिकनेस चाहिए हमें इसके अंदर, देख रहे हैं आप, ताकि ये जमेगा तो फिर ये बिल्कुल आइसक्रीम का फॉर्म हो जाएगा। देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है। लम्स का ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जूसर भी यूज़ कर सकते हैं, जो जूसर का जग होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने, इसको डालते हैं और फिर इसको जमाने के लिए रखते हैं।
देखिए मैंने बादाम काट लिए हैं थोड़े से, मैंने कहा थोड़े से चले मज़ा लेते हैं बादामों का भी। तो मैं जिसमें जमा रही हूँ उसके नीचे बादाम डाल रही हूँ थोड़े थोड़े, सारे गिलासों में। मैं गिलासों में इसको जमा रही हूँ ताकि मैं इसको कुल्फ़े फॉर्म में निकाल सकूँ, ठीक है ना। ये देखिए अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना बैटर जो हमने रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आपके पास 2 लीटर के करीब आइसक्रीम जैसे कि आता है, लीटर वाला जो आपको पैक मिलता है वो, उससे ये 2 लीटर का हमारा बन जाएगा। ये देखिए ठीक है जी, ये हो गया। ये देखिए अब मैं थोड़े से बादाम इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरीके से। आप इसको पतला पतला काट लीजिएगा बादामों को, फिर वो बहुत प्यारे लगते हैं। अगर मोटे मोटे होंगे तो वो मज़ा नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब मैंने इसको जमाने के लिए मेरे पास ये कैप है, ये देखिए मैं इसको ऐसे कैप दे दूँगी। आप इसको फॉइल पेपर से भी कर सकते हैं, आप जिससे चाहे इसको कर लें कवर, ठीक है ना। और अब हम मिलेंगे 8 घंटे के बाद जब ये हमारी जम जाएगी। ये देखिए हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है जी। अब हम इनको निकालेंगे और यहाँ से इसको ये देखिए इस तरीके से किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको यूँ फंसा के और बड़े आराम से, ये देखिए माशाल्लाह कितने आराम से निकली है और कितनी प्यारी जमी है। देखिए माशाल्लाह से आराम करेंगे इसकी कटिंग। देखिए कितनी अच्छी जमी है, सख्त देखिए कितनी हो रही है। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है। अब इसको कट करेंगे हम। अब आप बनाइएगा, ये देखिए इंशाल्लाह आपको बहुत समझ में आएगी। ये देखें ठीक है जी, ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आइसक्रीम कैसी लगी, ठीक है जी। चलती हूँ, अब किसी न्यू रेसिपी के साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।